किसका नाम मृत्यु लोक है, मतलब मुर्दों का मुल्क है, मुर्दों का देश है। ये साबित करता है अपना देश कहीं और है। उसी देश को जानने का संदेश देता है सदगुरु। स्वर वेद की वाणी क्या कहती है? अमित काल से भूलिया पहुंचो अपने देश, देव सदा फल क्या कहे परमानंद संदेश। तो अपना देश कहाँ है? अपने देश को हम कैसे पहुंचेंगे? अपने देश में हम कैसे जाएंगे? यह ज्ञान देता है विहंगम योग संदेश। यह ज्ञान देता है स्वर वेद की वाणी। स्वर वेद की वाणी उजागर करती है कि तुम्हारा देश कहाँ है और अपने देश में तुम कैसे पहुंचोगे। आत्मज्ञान जब उदय भय सुधि भय आपन देश। आत्मज्ञान जब उदय भय सुधि भय आपन देश। अभेद डोरी सदगुरु दिया गति सुसमन परवेश। विहंगम योग का जो दर्शन है वो क्या कहता है कि तुम्हारी पूजा में, तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारी साधना में, तुम्हारे शरीर में वाइब्रेशन होना चाहिए, थर्राहट होनी चाहिए, कंपन होना चाहिए, तुम्हारी चेतना ऊर्ध्व होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं होता है तो क्या है? तुम्हारी साधना अपूर्ण है, अधूरी है। तो आइए आप विहंगम योग को अपनाइए, विहंगम योग से अपने को जोड़िए और उस द्वार का ज्ञान प्राप्त कीजिए जिस द्वार के ज्ञान प्राप्त हो जाने पर आत्मा क्या है इसका अनुभव आप कर पाएंगे। स्वर वेद की जो वाणी है वह बतलाती है कि आप अपने स्वरूप में कैसे आएंगे और अपने स्वरूप में आकर के कैसे आत्मिक आधार से साधना करेंगे, भक्ति करेंगे। तन की भक्ति यहाँ नहीं होती, मन की भक्ति यहाँ पर नहीं होती, प्राण की भक्ति यहाँ पर नहीं होती। विहंगम योग के अंदर विहंगम योग का साधक तन से, मन से, प्राण से अलग होकर के अपने स्वरूप में आकर के चेतन भक्ति करता है, चेतन योग करता है। उसी का नाम है विहंगम योग। सब कुछ आपने जान लिया, सब कुछ आपने सीख लिया, अब यही जानना रह गया शेष कि आप कौन हो और आपको कहाँ पर जाना है। खाना जाना, पीना जाना, सोना और बैठना उठना, भाई माँ बाप सभी को तूने जाना है। इष्ट जाना, मित्र जाना, अपना पराया जाना, लड़ना झगड़ना तूने धीरे धीरे जाना है। सब कुछ तूने जाना पर एक बात नहीं जाना, जहां की तुझे जाना है। तो जहां पर जाना है, जहां पर पहुंचना है, उसका संदेश विहंगम योग के माध्यम से आपको मिलता है। उसका संदेश सदगुरु के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत से भक्त हैं, शिष्य हैं, अनुयायी हैं।
साधक हैं जो विहंगम योग से जुड़े हैं और जो भी जुड़े हैं उन सबके अंदर एक उत्साह है, एक उमंग है। सबके अंदर एक ही भाव है, विहंगम योग का प्रचार प्रसार कैसे हो। यहाँ कार्यक्रम पहली बार हुआ है, मैं देख रहा हूँ यहाँ के सभी साधक सभी शिष्य बिल्कुल नए हैं, लेकिन सबके अंदर एक श्रद्धा है, एक उत्साह है, एक उमंग है, एक विशेष आकर्षण है। और आप सबकी जो श्रद्धा है, आपका जो सबका स्नेह है, वह चिरकाल तक हम याद रखेंगे। इस आयोजन में बहुत से भक्त शिष्यों ने अपना सहयोग दिया। वह सहयोग चाहे शरीर से हो, चाहे मन से हो, वाणी से हो, चाहे अर्थ से हो, सबका हर तरह से हर क्षेत्र विकास हो। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर प्रचार की शुरुआत 2007 में हुई थी और इस कार्यक्रम के पीछे हमारे सदगुरु के अनन्य शिष्य श्री संत कुमार श्रीवास्तव जी का विशेष योगदान रहा। इनके प्रयास से ही यहाँ प्रचार कार्य आरंभ हुआ। श्री मदन मोहन दुबे जी जो उपदेष्टा हैं, इनके माध्यम से प्रचार में विशेष गति आई है। श्री राकेश जी जो दुबई में रहते हैं, वीरता गांव के हैं, इनका भी इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग रहा और ये दुबई से यहाँ पर आए प्रचार कार्य के लिए ही, इस कार्यक्रम के लिए ही। श्री रामखंड पाल जी जो बस्ती के रहने वाले हैं, इनका भी विशेष योग रहा है इस कार्यक्रम में। श्री जयप्रकाश जी रघुपुर के हैं, श्री शंभुनाथ सोनी जी हैं, श्री छानू सिंह हैं, आप सबका विशेष सहयोग रहा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। इसके अलावा अन्य जो भी साधकों ने, शिष्यों ने, भक्तों ने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया है, सभी मेरे स्नेह के पात्र हैं। सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो और बस्ती जिले के गांव-गांव में ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार हो, इसका ध्यान आप सभी भक्त शिष्य रखेंगे। अंत में आप सभी भक्त शिष्यों के प्रति अथवा जो इस ज्ञान से अब तक नहीं जुड़े हैं उनके प्रति भी आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो, आप सभी शरीर से स्वस्थ रहो, आप सबका मानसिक तनाव दूर हो, आप सबके परिवार में अमन चैन शांति हो और आप सभी विहंगम युग के चेतन ज्ञान के द्वारा सदगुरु के प्रकाश में प्रभु को प्राप्त करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी का थोड़ा सा समय और लिया जा रहा है।